तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर आपको गद्यांश और पद्यांश बिल्कुल सॉल्व करने नहीं आता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तरीका बताऊंगा आपकी, वो जान जाएंगे। 2023 का हमारे पास पेपर है हिंदी का। इस पेपर की मदद से मैं आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे बिना पढ़े आप गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने लगेंगे। गद्यांश पद्यांश बिल्कुल आपका 12 नंबर पक्का हो जाएगा। इस तरह से गद्यांश पद्यांश सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह बताऊंगा गद्यांश पद्यांश बिल्कुल आसानी तरीके से ट्रिक के साथ सॉल्व करने का, ठीक है? तो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न निकालते हैं पहले, जो हम गद्यांश का है। ये रहा हमारे पास गद्यांश का प्रश्न, ठीक। इसे क्या करना है, मुझे मालूम है आपको कुछ भी नहीं आता है। ना ही संदर्भ में लिखने आएगा, ना ही रेखांकित अंशों का व्याख्या आता है। आपको कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल इसी को पढ़कर इसी तरीके ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप लिखोगे, एग्जामिनर आपको हंसते हंसते 6 नंबर दे देगा, खुश होकर की। तो चलिए, हमारे पास ये है कॉपी। बोर्ड एग्जाम की कॉपी नहीं है, पर क्या हुआ, हमारी ही कॉपी है जिसमें हम लिखा करते हैं। तो पहले आप मान के चलिए, यहाँ से आप स्केल से एक लाइन खींचे हैं, ठीक। आप तो बोर्ड एग्जाम में खींचेंगे ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनर देखे, ताकि खुश हो जाए कि हाँ, लग रहा है पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो पहले आप डालेंगे यहाँ पर खंड ब। यहाँ पर दिया है ना खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग खंड ब। अरे भाई, ठीक है। खंड ब वर्णनात्मक वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। इतना लिखने के बाद स्केल से एक लाइन खींच दीजिएगा। ओह, सीधा खींचिएगा, गलती हो गया। चलिए छोड़िए इसे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर डालेंगे। प्रश्नो उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो चौथा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। सीधा इस लाइन को करना था यार, सीधा नहीं खींचा, स्केल नहीं था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। और इसे भी लाइन खींच दीजिएगा, ठीक। इतना करने के बाद पहला चौथा प्रश्न है, ये हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, ठीक। तो इस तरीके से लिखेंगे। आप पहले इतना लिखिएगा, और पहले इसका संकेत लिख लिया जाता है। अश्वरोही पास आया और लास्ट का गृह में जाती, इतना लिख लीजिए पहले। यहाँ से अश्व, बिल्कुल एकदम टॉपर की तरीके से बता रहा हूँ। आपको संदर्भ नहीं लिखने आता, वो भी आ जाएगा। और गद्यांश का तरीका भी बता दूंगा कि सब सॉल्व करो के रहोगे। लिख लीजिएगा, इतने दो और लिख देंगे, वो बहुत हो जाएगा। गृह में जाती, गृह में जाती है, इतना लिख दिए। साइड में इतना लिख दिए ना। इतना लिखने के बाद अब क्या करोगे आप संदर्भ लिखोगे, ठीक है। संदर्भ लिखिए, किस तरह संदर्भ लिखोगे। आपको संदर्भ लिखने नहीं आता, घबराइएगा मत, तो वो भी बता दूंगा। संदर्भ, संदर्भ हो गया। तो आप क्या करोगे, ये देखिए, इसको पढ़िए, थोड़ा सा आपको कुछ मालूम चलेगा। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती हूँ। ये किस चैप्टर से लिया गया है? ममता चैप्टर से। तो इसके लेखक कौन है? जब शंकर प्रसाद। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो भी बता दूंगा। अगर आपको चैप्टर का नाम नहीं मालूम है और लेखक कौन है ये सब नहीं मालूम है, तो टेंशन मत लीजिए, बता दूंगा आपको। संदर्भ बिल्कुल ईजी तरीके से लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ। चलिए, मैं मान के चलना आपको संदर्भ को लिखने ही नहीं आता है। प्रस्तुत गद्यांश, इतना लिखिएगा, साथ कोई भी संदर्भ लिखना, ठीक है। हमारी पाठ्य पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से लिया गया है। आपको तो ना ही पाठ का नाम है, ना ही
चैप्टर तो क्या करोगे, अगर मालूम रहता है तो आप लिख सकते हैं कि हमारे ममता पाठ से लिया गया है। गण खंड में से हाँ, गण खंड में से लिया गया है। ठीक, इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद ठीक है, तो आप व्याख्या करेंगे। कैसे व्याख्या करेंगे और देख लीजिए व्याख्या किस तरह से करोगे। व्याख्या तो आपको तो क्या करोगे, सबसे पहले आप व्याख्या इतना दिख रहा है, ठीक है, इतना व्याख्या है ना। चलिए पहले इसी का हमको व्याख्या करना है, जो इतना दिया है इसका व्याख्या करना है। तो कैसे व्याख्या करोगे आप लोग, तो व्याख्या किस तरीके से करोगे, तो लिखिएगा। लेखक कहते हैं कि, पहले इतना लिखिए, नहीं लेखक, हाँ लेखक कहते हैं कि, कितना लिखने के बाद इसके आगे से यहाँ से लगाए, जो भी होगा, जो भी रहेगा गद्यांश उसी को छाप दीजिएगा। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए हमें यहाँ से छापना है एक लाइन, या यहाँ से एक आधा लाइन छोड़कर वहाँ से छापना, मैं समझ लीजिए मैं यहाँ से छाप रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था। मैं नहीं, राइटिंग थोड़ी खराब है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जानती कि वह शहंशाह था। ठीक है, इतना लिख देने के बाद और अभी और लिखना है पूरा, इतने पूरा आप लोग जाइएगा तो पूरा छाप दीजिएगा, इतने पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद तो फिर यहाँ पर दिया ममता का जीवन भविष्य देने का क्या कारण था, तो इसी में से कोई छांट कर लिख दीजिए। हाँ देख लीजिए, ये मेन वर्ड जो सब जो दिख रहा है यहाँ पर, तो आप मैं लिख दीजिएगा ममता का जीवन भयभीत रहने का। चलिए बता दे रहा हूँ, अभी इसे और लिखना है, ऐसे 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 अभी और लिखना है, पूरा 2-4 पूरा छापना है, समझ लीजिए पूरा छाप कर तब यहाँ से लिखिएगा। तीसरा प्रश्न डालिएगा, तीसरा क्वेश्चन है हमारा प्रश्न, ये दूसरा था और ये पहला। ठीक, पहला हो गया, तो कैसे लिखेंगे इसे बता दे रहा हूँ, रुक जाइए। ममता के आजीवन भयभीत रहने का, ममता के आजीवन भयभीत रहने का यह कारण था ना, नहीं ये कारण है, भयभीत रहने का कारण ठीक है, तो अब यहाँ से लिखिएगा। यहाँ पर मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खो जाने के डर से भयभीत रहती थी। ठीक है, पूरा इतना लिख दीजिएगा, अगर आ जाता है तो पूरा ऐसे ही लिख दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखिएगा। तो अब हम चलते हैं अगली वीडियो पद्यांश की तरफ चलते हैं। पद्यांश कहाँ पर है, हमारा पद्यांश यहाँ पर है। पद्यांश, तो इसी तरह इसको भी लिखिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी देखिए यहाँ पर दिया है ना, प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर पद्यांश लिखिएगा। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड में से लिया गया है। अगर आपको चैप्टर का मालूम है तो लिखिए, नहीं मालूम है तो इसे लिख दीजिए। आपको 6 नंबर का आता है तो आपको तो यहाँ से 4 नंबर तो जरूरी मिल जाएगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। यहाँ पर इसमें क्या बदलना है, आपको पद बदलना है, पद्यांश लिख देना है, पर पदखंड लिखना है, और कुछ भी बदलना नहीं है। इसको भी बिल्कुल इसी तरह पूरा छाप दीजिएगा। यहाँ से लगाए यहाँ तक पूरा लिख दीजिए, पूरा यहाँ से उतार दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो ट्रिक आपने जान लिया होगा किस तरह लिख के आओगे, बिल्कुल इसी तरह लिख कर आइएगा।